नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार है। यूपी की जनता अब इस बात से बेफिक्र होकर सोती है कि कोई बाहुबली या रंगदार इनका अब बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यूपी की जनता में हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं और सबको चैन चाहिए। अगले साल विधानसभा चुनाव है, वोटरों की मूड बदलता जा रहा है और अब योगी योजनाओं ने मुसलमानों को भी अपने पक्ष में कर लिया है। जी हां, बता दें आपको कि अब बड़े तादाद में मुसलमान भी अब बीजेपी को वोट करना चाह रहे हैं। बीजेपी को वोट करेंगे, नहीं समझे? चलिए अब गहराई से उतरते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में 2022 के विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की राजनीतिक रणनीति कितनी अटूट और प्रभावी है। जहां हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और विकास की लहर ने विपक्ष को धूल चटा दी है और इसकी जड़ें इतनी मजबूत कर दी है, इतनी गहरी कर दी है कि मुस्लिम बहुल इलाके में भी बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो गई है। मोहम्मद इलियास जैसे व्यक्ति की परेशानी और देवबंद का नाम बदलने की धमकी को देखे तो साफ है कि बीजेपी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को अपनी ताकत बनाया है, जो हिंदू वोटरों को एकजुट करता है और विपक्ष की कमजोरियों को एक्सपोज करता है। जैसे कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत की, जहां सपा और बसपा का दबदबा था, लेकिन दंगों ने हिंदू वोटरों में डर पैदा कर दिया, जिसने कि बीजेपी की वोट शेयर तकरीबन 2.9 से 4.4% बढ़ी और सहारनपुर जैसे जिले में बीजेपी ने 2017 में देवबंद समेत 4 सीटें जीती, जबकि 2012 में बीएसपी ने 4, बीजेपी ने 1 और कांग्रेस ने 1 और सपा ने भी 1 सीटें जीती थी। लेकिन 2017 में हिंदू ध्रुवीकरण ने बीजेपी को 4 सीटें दिलाई और अब 2022 में भी यही ट्रेंड जारी रहा, जहां बीजेपी ने 255 सीटें जीती और योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया, क्योंकि कोई सीएम 5 साल के बाद दोबारा नहीं जीतता था। लेकिन बीजेपी ने वेलफेयर स्कीम्स जैसे फ्री राशन, उज्ज्वला और आयुष्मान भारत से 15 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया, जिससे महिलाएं और गरीब वोटर्स बीजेपी की तरफ मुड़े। और सहारनपुर में जहां 41.95 यानी कि टोटल 42% मुस्लिम है, 21% दलित है, वहां बीजेपी ने हिंदू एकता पर जोर देकर जीत हासिल की। अमित शाह की रैलियां जहां मुजफ्फरपुर नगर के दंगों को याद दिलाता गया। दंगों ने हिंदू वोटरों को एसपी की यानी कि सपा की वापसी से डराया और रविंदर सिंह राजपूत जैसे गांव वालों ने कहा कि वे बेरोजगारी के बावजूद मुसलमानों की सत्ता नहीं चाहते, तो बीजेपी को वोट देना ही होगा। और यह दिखाता है कि बीजेपी की रणनीति विकास और राष्ट्रवाद को मिलाकर विपक्ष की जातीय राजनीति को कुचलती जाती है। अखिलेश यादव की राजनीतिक पतन। समाजवादी पार्टी की रणनीति मुस्लिम वोटों की एकजुट करने पर टिकी थी, लेकिन यह पूरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि सपा के अखिलेश यादव की लीडरशिप में यादव केंद्रित रह गई और मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, बिना कोई रियल विकास के काम के। जैसे कि इमरान मसूद का सपा में शामिल होना और धर्म सिंह सैनी जैसे ओबीसी नेताओं का आना विपक्ष के लिए उत्साहजनक था, लेकिन टिकट विवाद और बागी उम्मीदवारों ने सब बर्बाद कर दिया। देवबंद से कार्तिकेय राणा और माविया अली की 2 उम्मीदवारों ने वोट स्प्लिट किया और सहारनपुर में मसूद अख्तर को टिकट न मिलने से मुस्लिम वोटर नाराज हुए। सपा की फेलियर यहां साफ है कि वह हिंदू वोटों को आकर्षित नहीं कर पाई और मुसलमानों में एआईएमआईएम ने सिंध लगा दिया। एआईएमआईएम वर्सेस सपा की दुविधा ने वोट बांटे हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। 2022 में सपा ने 111 सीटें जीती, लेकिन वोट शेयर तकरीबन 32.06% रहा, जो 2017 से 10.24% बढ़ा, लेकिन बीजेपी के 41.29% से कम था, क्योंकि सपा की पीडीए रणनीति पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को एकजुट करने में फेल हो गई, जहां ओबीसी और दलित वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए। जैसे गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। सपा की पुरानी इमेज गुंडाराज की थी, जो योगी के लॉ एंड ऑर्डर के सामने काफी फीकी पड़ती गई। और मुसलमानों के लिए क्या किया? सवाल यह भी था कि आखिर मुसलमानों के लिए क्या किया? सवाल पर सपा जवाब नहीं दे पाती है। आज भी अगर पूछा जाए कि सपा ने मुसलमानों के लिए क्या किया, तो चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि कैंडिडेट जरूर उतारते हैं, लेकिन जनता भी जानती है कि उनका यूज ही हो रहा है। बीजेपी के स्कीम से भी लाभ मिला, बीजेपी के स्कीम से भी काफी लोगों को लाभ मिला और इनकी वोटरों की शिफ्टिंग हुई। सपा की गठबंधन रणनीति में भी फेल नजर आई, जहां आरएलडी के साथ जाट मुस्लिम एकता की बात हुई, लेकिन सहारनपुर में बीजेपी ने 40 सीटें जीती और एसपी आरएलडी को सिर्फ 31% वोट मिले। ये दिखाता है कि सपा की कमजोर संगठन और अखिलेश की कम अपील ने उसे हार की तरफ ढकेल दिया।
बसपा की डूबती नैया। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की फेलियर सबसे बड़ी है क्योंकि मायावती ने दलित वोट बैंक को खो दिया है। मुस्लिम दलित गठजोड़ बनाने में असफल रही। 2017 में बसपा ने 19 सीटें जीती, लेकिन 2022 में सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। वोट शेयर 22.23% से गिरकर 12.88% हो गया क्योंकि बसपा की रणनीति पुरानी पड़ गई, जहां दलितों में गैर जाटों ने बीजेपी की तरफ रुख लिया और जाटों भी सपा की तरफ मुड़े। बता दें आपको कि शबीरपुर दंगों ने दलित राजपूत की टेंशन बढ़ा दी और बसपा को ठाकुरों की पार्टी का तमगा मिल गया, जिससे कि दलित नाराज हो गए। लक्ष्मी देवी जैसी महिलाओं ने कहा कि बीजेपी हमें बराबर नहीं मानती है, लेकिन बसपा ने भी हमें कुछ नहीं दिया है। 2024 के लोकसभा में बसपा ने कोई सीट नहीं जीती, शून्य पर आउट हो गई। वोट शेयर तकरीबन 9.4% पर गिर गया। मायावती ने 20 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मुसलमान बसपा को अविश्वसनीय मानते हैं, विश्वसनीय नहीं मानते। और अमरोहा जैसे सीटों पर बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट ने इंडिया ब्लॉक को नहीं बल्कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। बसपा की फेलियर यहां है कि वह गठबंधन से दूर रही है, सपा कांग्रेस से वोट स्प्लिट करके बीजेपी को फायदा दिया, लेकिन खुद कुछ नहीं जीत सकी। मायावती की उम्र और संगठन की कमजोरी ने पार्टी को डुबा दिया। जहां दलितों ने बीजेपी को वेलफेयर से लाभ लिया, वही बीएसपी की करप्शन इमेज से दूर हुई। 2022 में बीएसपी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन वोट बांटकर सपा को हराया, जिससे बीजेपी जीती। यह बीएसपी की रणनीतिक फेलियर है। अखिलेश को हराने में एआईएमआईएम की भूमिका। एआईएमआईएम की फेलियर सबसे ज्यादा हास्यास्पद है क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ने मुस्लिम वोटों को एकजुट करने का दावा किया, लेकिन 2022 में 95 सीटों पर लड़कर कोई नहीं जीती। सिर्फ 0.49% वोट मिले, जहां मुबारकपुर को छोड़कर सभी जगह डिपॉजिट जब्त हो गया। एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल सीटों पर कैंडिडेट उतारकर सपा के वोट काटे, जैसे कम से कम 7 सीटों पर एआईएमआईएम ने सपा को हरवा दिया, जहां बीजेपी जीती। वोट मार्जिन रहा 2217 से तकरीबन 1700 तक का। एआईएमआईएम की रणनीति मुस्लिमों को सपा से दूर करने की थी, लेकिन खुद कोई इम्पैक्ट नहीं बना सकी क्योंकि मुसलमान एआईएमआईएम को बीजेपी का बी टीम मानते हैं, जो वोट स्प्लिट करके बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। 2022 में एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर लड़ी, लेकिन मुस्लिम दलित इलाकों में फैल रही और सपा की पीडीए को नुकसान पहुंचाया। यानी कि यहां पर एआईएमआईएम सिर्फ वोट कटुआ के रूप में काम कर रही है, खुद कुछ इंपैक्ट बना नहीं पा रही है। यहां एआईएमआईएम की फेलियर यही है कि मुस्लिम मुद्दों पर तो खूब बोलती है, इनको मुस्लिम के मुद्दों दे दीजिए, बैठ करके बोलते रहेंगे ये, लेकिन कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, इनके बस की भी बात नहीं है। बिहार में तकरीबन इन्होंने 1.85 यानी तकरीबन 2% वोट से कुछ सीटें जीत लिया, लेकिन यूपी में मुसलमान सपा या कांग्रेस को प्रीफर करते हैं। एआईएमआईएम की कमजोरी, संगठन की कमी और ओवैसी की हैदराबाद में केंद्रित राजनीति है, जिसे यूपी में कोई ट्रस्ट नहीं बना। मुसलमानों में दुविधा पैदा करके बीजेपी को हिंदू कंसोलिडेशन का मौका देते हैं ये, यानी कि इंडिया गठबंधन की वोटरों को तो तोड़ते हैं और बीजेपी को इनडायरेक्टली ये फायदा पहुंचा रहे हैं। मुसलमानों की झुकाव से अखिलेश परेशान। अब सवाल यह है कि मुसलमान बीजेपी की तरफ क्यों खींचे जा रहे हैं, तो जवाब साफ है। बीजेपी की वेलफेयर स्कीम्स और पसमंदा मुस्लिम आउटरीच ने मुसलमानों में ट्रस्ट बनाया, जहां ट्रिपल तलाक कानून से मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली और पीएम उज्ज्वला जैसे स्कीम से गरीब मुस्लिम परिवार लाभान्वित हुए। 2024 में यूपी में बीजेपी की मुस्लिम मेंबरशिप तकरीबन 1 लाख से बढ़कर के 1.25 लाख से बढ़कर के 2,35 लाख हो गए हैं। 2024 में यूपी में बीजेपी की मुस्लिम मेंबरशिप 1.25 लाख से बढ़कर के 2,35,000 हो गए हैं, जो दोगुनी है। और पसमंदा मुस्लिमों को मंत्री बनाकर बीजेपी ने दिखाया कि वह सबका साथ सबका विकास पर चलती है। सहारनपुर जैसे इलाकों में जहां 42% मुसलमान हैं, वहां युवा मुसलमान ट्रिपल तलाक और स्कॉलरशिप से प्रभावित हैं और बीजेपी को वोट देते हैं। 2022 में 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, जो 2017 से 1% ज्यादा है, क्योंकि विपक्ष की तुष्टीकरण नीति से निराश हुई सपा और बसपा ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, लेकिन कोई सोशल जस्टिस इनके साथ नहीं किया।
जबकि बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर से सुरक्षा दी और दंगों को रोका। मुसलमानों में पसमंदा 85% है जो बीजेपी की अपील से जुड़ रहे हैं। जैसे दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया गया और मोदी की रैलियों में मुसलमानों को वोट बैंक न बनने की अपील ने काम किया सहारनपुर में सोशल मीडिया पोस्ट पर कई सारे ऐसे अपडेट्स आते हैं, कई सारे ऐसे पोस्ट चल रहे हैं जिसमें मुसलमान बीजेपी को विकास के लिए वोट दे रहे हैं और सपा की फेलियर से दूर हो बता रहे हैं। 2024 में बीजेपी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत हासिल की क्योंकि वो वोट स्प्लिट और रिवर्स पोलराइजेशन से फायदा हुआ, लेकिन अब डायरेक्ट शिफ्ट हो रहे हैं जहां मुसलमान बीजेपी को राष्ट्रवाद और विकास से जोड़ रहे हैं। विपक्ष की कमजोरियां और बीजेपी की मजबूत नींव। योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप ने सहारनपुर में बीजेपी को अजय बना दिया, जहां लॉ एंड ऑर्डर ने गुंडाराज खत्म किया और हिंदू वोटरों को सुरक्षा का भरोसा दिया। सपा की पुरानी इमेज गुंडाराज की थी और जो अब फेल हो गई है। बीएसपी की दलित राजनीति ठाकुर केंद्रित हो गई और एआईएमआईएम ने सिर्फ वोट काटे लेकिन कोई वैकल्पिक विजन नहीं दिया। मुसलमान बीजेपी की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि विपक्ष फेल हो रहा है। सपा की पीडीए में दरारें हैं, जहां कांग्रेस से गठबंधन टूट रहा है। बीएसपी अलग राह पर है। 2024 में सपा ने 37 सीटें जीती लेकिन बीजेपी की 240 से कम थी, लेकिन मुसलमानों का 92% इंडिया ब्लॉक हो गया। लेकिन अब शिफ्ट हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं बल्कि विकास के हिस्सेदार बनाया। सहारनपुर में मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहे हैं क्योंकि सपा ने टिकट मैनेजमेंट फेल किया और एआईएमआईएम ने स्प्लिट किया। बीजेपी की जीत हिंदू एकता और मुस्लिम शिफ्ट से है जो विपक्ष की फेलियर पर टिकी है। सहारनपुर की स्टोरी पूरे यूपी की राजनीति का एक आईना है, जहां बीजेपी ने हिंदुत्व को मुख्य धारा बनाया और विपक्ष को कुचल दिया। सपा बसपा एआईएमआईएम की फेलियर ने मुसलमानों को बीजेपी की तरफ धकेला है, जहां विकास, सुरक्षा और समानता की अपील काम कर रही है। 2026 तक ये ट्रेंड और मजबूत होगा क्योंकि बीजेपी की सदस्यता में मुसलमान दोगुना हो चुके हैं और सहारनपुर जैसे इलाकों में मुस्लिम हिंदू एकीकरण बीजेपी की जीत की कुंजी बनेगा। विपक्ष अगर नहीं सुधरा तो बीजेपी की सुनामी ऐसे ही जारी रहेगी। कैपिटल टीवी में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।